नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कानों में ईयरफोन लगा लो, कहानी में सुनाता हूँ। दोस्तों, यह कहानी है शबनम की। शबनम अपने परिवार के साथ एक शहर के अंदर रहा करती थी, परंतु उनको शहर कुछ जमा नहीं, तो उन्होंने एक पहाड़ी इलाके में अपना घर लिया, जहाँ पर 100-150 घर थे और आराम से सुकून की ज़िंदगी जिया करते थे। शबनम का पति गवर्नमेंट ऑफिसर था, तो उसको दरअसल पहाड़ी इलाकों में कहाँ जॉब होती है, तो वो बाहर ही रहा करता था। धीरे धीरे शबनम के बेटे भी बड़े हो गए, तो उनकी पढ़ाई के लिए उनको बाहर जाना पड़ा। एक रात की बात है, शबनम अपने रूम में सो रही थी। करीबन रात के 11 बज रहे होंगे, तभी ज़ोरदार दरवाजे पर नॉक होती है। उस समय देखती है तो समय कुछ ज़्यादा हो गया था, 11 बज रहे थे। उसको लगा कि इस समय कौन होगा, तो वो धीरे धीरे गेट की तरफ गई। जब उसने गेट के छेद के अंदर से देखा तो उसको एक बच्चा दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक बोतल थी। उसको अजीब तो लगा कि इस समय ये बच्चा, वो भी मेरे घर के बाहर, क्या कर रहा होगा। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो उसने बोतल को दिखाते हुए कहा कि मुझे पानी चाहिए। शबनम ने सोचा, ये तो कुछ अजीब सी बात हो गई। इस समय कोई बच्चा मेरे घर पर पानी लेने आया है और ना ये बच्चा हमारे आसपास का है। तो बच्चा रोते हुए बोलता है कि मैंने सुबह से पानी नहीं पिया। तो शबनम को थोड़ा दया आ गई और उसने उस बोतल को कहा कि मेरे को दे, मैं पानी भर कर लाती हूँ। तो उसने बोतल को लिया और वापस गेट बंद कर कर कहा कि रुक जा, मैं पानी लेकर आती हूँ। तो वो पानी लेकर, करीबन वो बच्चा 7-8 साल का होगा, तो वो अपने किचन में गई और उसने पानी भरकर बोतल में बाहर लाने लगी। जैसे वो गेट के पास आई, उसने गेट खोलकर देखा तो वहाँ पर कोई बच्चा नहीं था। उसके बाद उसको अजीब ये लगा कि वो बच्चा कहाँ गया होगा। उसने पूरा गेट खोला, घर के बाहर आकर देखा, परंतु उसको कहीं पर भी वो बच्चा नज़र नहीं आया। उसके बाद उसने वापस वो बोतल उसके हाथ में थी, उसने उस बोतल को घर के बाहर ही रख दिया पानी के लिए। अगर वो बच्चा वापस पानी के लिए आएगा तो वो उस बोतल को देख लेगा और पी लेगा, इसलिए उसने बोतल को बाहर रखकर वो घर के अंदर गेट लगाकर वापस चली गई। उसको थोड़ा अजीब तो लगा कि ये क्या हुआ अभी, परंतु उसको नींद भी आ रही थी, तो वो जाते ही अपने बेड पर सो गई। उसको वापस नींद आ गई, परंतु कुछ समय बाद उसने अपने बेड पर एक साइड कलौट लेने की सोची, तो जैसे उसने कलौट ली शबनम ने, तो उसका पैर किसी चीज़ के टकरा गया और उसकी नींद खुल गई। जब उसने देखा तो वो बच्चा उसी के बेड पर सो रहा था और उसको देखकर हंस रहा था। शबनम की सांसें फूल गई, एकदम से वो डर गई कि ये बच्चा यहाँ पर कैसे आया। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई। शबनम के चिल्लाने को देखकर वो बच्चा दौड़ता हुआ किचन की तरफ चला गया। शबनम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि ये मेरे बगैर मेरे घर के अंदर कैसे आ गया और वो भी मेरे बेड पर कैसे सोया। तो वो उसके पीछे पीछे किचन की तरफ गई। उसने किचन को चारों तरफ से देखा, परंतु वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसको लगा कि वो डर के मारे यहीं कहीं छुपा है, तो उसने पूरी अलमारियों को खोल खोल कर देखना शुरू कर दिया, परंतु एकदम से किचन की लाइटें ऑफ चालू होने लगी। खिड़कियाँ अपने आप बंद खुलने लगी। ये समझ नहीं आ रहा था शबनम को कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। बहुत ज़्यादा डर गई थी शबनम। तभी वहाँ का जो बर्तन धोने का नल था, उसके अंदर से काला काला पानी आने लगा। पानी को देखती रही शबनम, परंतु कुछ भी नहीं कर सकी। तभी शबनम के पीछे से बच्चे के हंसने की आवाज़ आती है। जब शबनम पीछे मुड़कर देखती है
तो वही बच्चा उसके सामने खड़ा होकर हंस रहा था। शबनम जैसे उस बच्चे की तरफ गई, किसी ने शबनम के पीछे से बाल पकड़े और उस नल के नीचे ले गया जहाँ पर काला पानी आ रहा था। उस काले पानी के अंदर शबनम को डुबो दिया, उसकी गर्दन को डुबो दिया। वो काला पानी शबनम की आँखों में, नाकों में, चारों पूरे फेस पर जा रहा था। शबनम का दम घुट रहा था। शबनम ने जोर करके, कैसे भी करके, पूरे ज़ोर से उसने अपना सर झटकारा और उस नल से बाहर निकल आई। परंतु जैसे वो बाहर निकली, अभी तक लाइट ऑफ चालू हो रही थी, परंतु अब खिड़कियां अपने आप बंद होना शांत हो गई थी। उसने भागकर अपने पति को फ़ोन किया और पूरी घटना बताई। उसके पति ने कहा कि तुम जल्दी से यहाँ से भागो, मैं किसी को भेजता हूँ मदद के लिए। परंतु जैसे फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ, वो लड़का उसके सामने आ जाता है। सामने आते ही वो लड़का शबनम की गर्दन पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है। तभी शबनम की सांसें फूलने लगती है और उसकी जान जाने वाली थी। जोरदार की नोक होती है दरवाजे पर। ये आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि अगर गेट नहीं खुला तो गेट टूट भी सकता था। परंतु उस बच्चे ने शबनम की गर्दन अभी तक नहीं छोड़ी थी। बाहर गेट को जो बजा रहे थे वो पड़ोसी थे, क्योंकि शबनम की चीखें सुनकर वो सभी उसकी मदद के लिए आ गए थे। एक हट्टे कट्टे पड़ोसी ने गेट को तोड़ दिया और सामने देखा कि शबनम के गले पर लाल लाल निशान हो रहे हैं। उन सब की आवाज़ सुनकर वो बच्चा वहाँ से भाग गया था। उसके बाद शबनम को उन पड़ोसियों ने पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद उन्होंने उसको अपने घर ले जाकर आराम से सोने को कहा। दरअसल शबनम अपने पति के साथ कहीं घूमने गई थी। जब वो घूम रही थी तो उसका पैर एक अंगूठी पर गिर गया था और वो अंगूठी उसने अपने उंगली में पहन ली थी। और जब उसने रात में अंगूठी को देखा तो वो अंगूठी उसके हाथ में नहीं थी। वो समझ चुकी थी कि ये अंगूठी का ही कुछ ना कुछ रहस्य है। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन की थी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखना दोस्तों।